बड़ी खबर आपको बता दें, संदेश खाली मामले में एक और गिरफ्तारी हुई है। शाहजहां शेख का करीबी अजीत मेहती गिरफ्तार हुआ है। अब अजीत मेहती की किस तरीके से पूरी भूमिका रही है संदेश खाली मामले में, जिस तरीके से पीड़िताओं के बयान निकलकर सामने आए, आरोप पीड़िताओं ने लगाए शाहजहां शेख पर और इसके अलावा तमाम लोगों पर शाहजहां शेख से जुड़े हुए कि उनका यौन शोषण हुआ है, अवैध रूप से उनकी संपत्ति को हड़पने की कोशिश की गई है, उनकी संपत्ति हड़पी गई है। ऐसे में शाहजहां शेख तो अभी फरार है। शाहजहां शेख तक पुलिस के हाथ अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं। यहां तक कि ईडी की तरफ से समन भी शाहजहां शेख को जारी हो चुका है पेशी का, लेकिन बावजूद इसके शाहजहां शेख अभी फरार है। लेकिन एक और गिरफ्तारी इस मामले में हुई है और ये शाहजहां शेख का करीबी ही है अजीत मेहती, जिसे गिरफ्तार किया गया है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, और बड़ी खबर इसी से जुड़ी, संदेश खाली मामले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि शाहजहां शेख के भाई के खिलाफ दर्ज हुआ है केस। सिराज के खिलाफ महिलाओं ने लगाए हैं गंभीर आरोप, जमीन कब्जाने का भी आरोप लगा है। संदेश खाली मामला, महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न, जमीन कब्जाने के मामले में शाहजहां शेख लगातार फरार चल रहा है। लेकिन अब शिकंजा शाहजहां शेख के करीबियों पर भी लगातार कसा जा रहा है। लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर आ रही है उसके मुताबिक भाई के खिलाफ दर्ज हो गया केस। शाहजहां शेख के भाई के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। सिराज के खिलाफ महिलाओं ने गंभीर आरोप लगाए हैं, जमीन कब्जाने का भी लगाया है आरोप। तो आपको बता दें, शिबू हाजरा पहले गिरफ्तार हो चुका है और अब शाहजहां शेख का करीबी अजीत मेहती भी हुआ है गिरफ्तार। तो वहीं शाहजहां शेख के भाई के खिलाफ भी दर्ज हुआ केस। बुलेट 100 का रुख करते हैं। नफे सिंह की हत्या में शामिल आरोपियों का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। गाड़ी में जाते हुए हमलावर आए नजर, सीसीटीवी के आधार पर जांच में जुटी टीम। हरियाणा के बहादुरगढ़ में आईएनएलडी के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी की गोली मारकर हत्या, कार से आए 4 बदमाशों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग। नफे सिंह की हत्या पर बेटे जितेंद्र सिंह का आया बयान, कहा जब तक दोषियों की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक नहीं करेंगे अंतिम संस्कार। जो आरोपीगण जिन्होंने हत्या करी है, जब तक पुलिस प्रशासन उन्हें अरेस्ट नहीं करेगा हम अपने पिताजी का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। नफे सिंह राठी के बेटे जितेंद्र सिंह राठी का बयान, कहा गाड़ी में नफे सिंह और उनके गार्ड समेत 4 लोग थे सवार। सरकार एसपी से कई बार मांगी गई थी सुरक्षा, पिता की जीत से डरने वालों ने करवाई ये हत्या। नफे सिंह राठी हत्या मामले पर अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को घेरा, कहा बीजेपी ने हरियाणा की कानून व्यवस्था को किया बर्बाद। नफे सिंह की हत्या पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने किया ट्वीट, लिखा घटना को गंभीरता से ले सरकार, दोषियों के खिलाफ होनी चाहिए सख्त कार्रवाई। हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह पर फायरिंग में उनके सुरक्षा गार्ड समेत 3 को गोली लगी। सुरक्षा गार्ड की मौत हुई, 2 लोग घायल हो गए हैं। संजीवनी अस्पताल में घायलों को भर्ती करवाया गया है। हमले के वक्त फॉर्च्यूनर कार से सवार थे नफे सिंह। बहादुरगढ़ के बारही फाटक के पास नफे सिंह पर हुई ताबड़तोड़ फायरिंग। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने नफे सिंह राठी की हत्या पर जाहिर किया दुख। ट्वीट का लिखा, परिवारजनों को ये कष्ट सहने की शक्ति दे भगवान। नफे सिंह की हत्या पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का बयान आया सामने, कहा यह बेहद दुखद घटना, अधिकारियों को जल्द कार्रवाई के दिए हैं निर्देश। बड़ी दुखद घटना है और नफे सिंह राठी मेरे साथ भी विधायक रहे हैं। मैंने सारे अधिकारियों से बात की है और उनको कहा कि भाई इस पर तुरंत कार्रवाई करें। आईएनएलडी के जनरल सेक्रेटरी अभय चौटाला का शासन प्रशासन पर आरोप, कहा नफे सिंह ने प्रशासन और सीएम से मांगी थी सुरक्षा, मामले की सीबीआई जांच हो, सुरक्षा देने में आनाकानी करने वालों पर भी एक्शन हो। नफे सिंह की हत्या पर जज और एसपी का बयान, कहा रेलवे क्रॉसिंग के पास रुकी थी नफे सिंह की कार, फिर दूसरी कार आई। मामले की जांच पड़ताल में जुटी हैं 5 टीमें। यूपी पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में पुलिस और एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई, अब तक 391 लोग गिरफ्तार किए गए। उधर फटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हुआ, विस्फोट के बाद एक्शन में पुलिस ने मामले में दर्ज की एफआईआर। फैक्ट्री संचालक समेत कई अन्यों पर दर्ज हुआ मुकदमा। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। भारी मात्रा में हथियारों के साथ लश्कर के 4 आतंकी गिरफ्तार किए गए। छत्तीसगढ़ के कांकेर में पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़। कोयली बेड़ा गांव में पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 3 नक्सली हुए ढेर।
पंजाब के जालंधर में हथियार तस्करी गिरोह का पर्दाफाश हुआ। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से कई हथियार भी बरामद किए गए। महाराष्ट्र के जालना में मराठा प्रदर्शनकारियों ने किया हंगामा। छत्रपति शिवाजी महाराज चौक पर परिवहन बस में लगाई आग। मराठा आरक्षण के मुद्दे को लेकर किया गया प्रदर्शन। पाकिस्तान में अरबी ड्रेस पहनने पर बवाल हुआ। ड्रेस पहनी महिला पर भीड़ ने हमला बोला। शिकायत के बाद हिरासत में ली गई महिला। उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र की आज से हो गई है शुरुआत। आपको बता दें सुबह 11 बजे से शुरू होगी सदन की कार्रवाई। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल बजट करेंगे पेश। अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस को एक बड़ा झटका। कांग्रेस के 2 विधायक बीजेपी में शामिल हुए। बीजेपी ने गर्मजोशी के साथ किया स्वागत। आज जगदीप धनखड़ मिजोरम विधानसभा के बजट सत्र को करेंगे संबोधित। मिजोरम विधानसभा को संबोधित करने वाले होंगे दूसरे उपराष्ट्रपति। राज्यसभा चुनाव को लेकर हलचल हुई तेज। अखिलेश यादव ने आज फिर बुलाई बैठक। चुनाव की रणनीति को लेकर करेंगे चर्चा। सीएम योगी आदित्यनाथ आज अडानी डिफेंस की कानपुर फैक्ट्री का करेंगे उद्घाटन। मेक इन इंडिया के तहत बनेंगे ड्रोन, हेलीकॉप्टर और मिसाइल। 1500 करोड़ की लागत से तैयार हुई है ये फैक्ट्री। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन की अपील। कहा पीएम मोदी का विरोध नहीं, सकारात्मक सोच के साथ बढ़े आगे। आचार्य प्रमोद कृष्णम का विपक्षी नेताओं पर निशाना। कहा अपने पूर्वजों की मेहनत से खड़ी की गई पार्टी को मिटा रहे हैं। बसपा और सपा के कई और नेता जल्द देंगे इस्तीफा। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने कांग्रेस पर साधा निशाना। बोले राहुल गांधी विदेश में देश की छवि धूमिल का करने का करते हैं काम। मुजफ्फरनगर में लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव विजेंद्र सिंह ने विजय संकल्प रैली में की शिरकत। सरकार पर किसानों की अनदेखी का लगाया आरोप। जीतन राम मांझी का तेजस्वी यादव पर पलटवार। बोले वो राजनीतिक मूर्खता वाले बयान दे रहे। बजट सेशन में नहीं होता कैबिनेट का विस्तार। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की रथ यात्रा का आगाज आज। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा रथ को दिखाएंगे हरी झंडी, करेंगे रवाना। सरकार की उपलब्धियों को लोगों तक पहुंचाएंगे। आज दमन और दीव के दौरे पर रवाना होंगे गृहमंत्री अमित शाह। साइली और सिलवासा में कई परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ईडी के सामने आज भी पेश नहीं होंगे अरविंद केजरीवाल। ईडी ने आज पूछताछ के लिए बुलाया था अरविंद केजरीवाल को। ईडी अब तक 7 सम्मन भेज चुकी है। एक बार भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए अरविंद केजरीवाल। हर बार सम्मन को गैर कानूनी करार दे देते हैं और पिछली मर्तबा जब छठा सम्मन आया था अरविंद केजरीवाल को, तब भी उन्होंने राउज एवेन्यू कोर्ट की सुनवाई का हवाला दिया था। कहा था 16 मार्च तक ईडी को फैसले का इंतजार करना चाहिए और सम्मन पर वो पेश नहीं हुए थे। और एक बार फिर से स्किप कर दिया अरविंद केजरीवाल ने सम्मन को। अनूप इस वक्त हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अनूप, लगातार जो स्किपिंग कर रहे हैं सम्मन की अरविंद केजरीवाल, ईडी की जो धारा 19 है उसके तहत असहयोग के लिए अभियोग की जमीन खुद ही तैयार कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल।